हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों सभी भाई बहनों का मैं इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आप लोग का क्लास ले रहा था 20 तक आप लोग का क्लियर करवा दिया, ठीक ना। आज 21 से 50 तक आप लोग का आज 50 क्लियर होगा। 21 21 टू 50, ठीक है। तो 50 तक आप लोग का आज ओके हो जाएगा, ठीक है। तो धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए और वॉच कीजिए और अपना स्कोर देखिए, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा छद्र है। ये स्पेशल क्लास है BHPCL का, ओनली फॉर BHPCL, ठीक है। BSPHCL का स्पेशल क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक एकदम पढ़िए। पंक्ति में कौन सा छद्र है बताइए। ना ही परांग, ना ही मधुर, ना ही विकास, इही इही काल, अली कली सो बाधाओ, आगे कौन हवाल। इस मुहावरे का क्या अथी बोल रहा है बताइए। इसका ये दोहा में आता है या बैरवे में आता है या सोरठा में आता है या छप्पाए में आता, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या होगा ये दोहा। कहाँ दिया ये ए में, आपका राइट आंसर है। ओके, 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। थोड़ा और जूम कर देते हैं। देखिए, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं सही है। 4 सितंबर 2016, 4 सितंबर 2016 या 4 ये सितंबर 2016 या 4 सितंबर 2016, कौन सा सही है। जब आवेदन आप लिखते हैं, किसी को भेजते हैं, तो पत्र लिखते समय दिनांक लिखते हैं ना हम लोग नीचे में, तो कौन सा सही है बताइए। ये वाला सही माना गया है, ठीक है। 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, या इसे कर दीजिए ये 16 कर दीजिए, 2016 से कर दीजिए, हो जाएगा। ये आप लोग का सही माना गया, ठीक है। तो आप लोग का क्या सी इधर राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्थान, ईर्षा या इच्छा या अत्यंत अत्यंत निहित। ईर्षा, उत्थान या ईर्षा या अत्यनिहित, अनंत ही निहित, सॉरी, बताइए। गजब गजब। हिंदी वाक जो है ना, बहुत लोग बोलता है हिंदी इजी नहीं है, बहुत टफ होता है, क्योंकि हर्षिकार दीर्घिकार सब देखना पड़ता है। बताइए क्या होगा। ये अंतर्निहित है ना, ये वाला लास्ट वाला, यही आप लोग का राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिनियम, अन्मुख या आघूर्ण या औसत। औसत क्या होगा इसका, क्या होगा डी, औसत। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। भाववाचक को ये व्यक्त कर रहा है, या जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक में, या संकेतवाचक। बताइए किसको ये व्यक्त कर रहा है, किस में आता है ये वाक्य, ये शब्द। वाक्य किस में रेखांकित होता है, शब्द में संज्ञा है, बताइए। ये आता है जातिवाचक में, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र लिपि है मुंडा, कैथी, रोमन या देवनागरी। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए और उसको मारिए। क्या है कैथी, ये आपका बी राइट आंसर। सबको दम चटनी की तरह चाट जाइए, दिमाग में आप लोग को होना चाहिए। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है।
पूछा है निम्न में से सौदामिनी सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। बिजली, चंचला या क्षण प्रभा या सिलीमुख। बताइए क्या होगा? सिलीमुख का राइट आंसर है। 28 नंबर देखिए, गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? गणिका, विष, मनिका या मनीषा। गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? गणिका, विष, मनिका, मनीषा। मनीषा क्या होगा? 28 के विष होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, गरल का पर्यायवाची शब्द विष होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अहिल का तत्सम शब्द है। अभीर, अधीर, अनु, इनमें से कोई नहीं। अहीर का तत्सम शब्द है अहीर। इस पे तो गाना भी लिखना है ना, बहुत फेमस। पावर होला खाली अहीर जाति मेरे, तो वही पूछ रहा है। बताइए अहीर का तत्सम शब्द है। इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, यादव होंगे। क्या यादव जी? यादव ब्रांड है, ये नाम नहीं सिर्फ ब्रांड है। बताइए इसका क्या होगा? ए अभीर होगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सलाका का तत्भव शब्द है। सांप, सलाई, सांवला या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तत्भव शब्द, सलाका का तत्भव, ये ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि तत्भव, ये वाला शब्द आपको ध्यान देना है। तत्भव, सांप, सलाई या सवाला या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका? सलाई का सी बी राइट आंसर है। इधर होगा। चलिए यहाँ पे आइए, बात यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है आप लोग से कि निष्काम का संधि विच्छेद है। नित नित निस प्लस काम, निस प्लस काम या नित काम या निश प्लस काम या नि प्लस काम। ये सब क्वेश्चन ना डायरेक्ट देखने को मिलेगा आप लोग को भी, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के आप लोग देख लीजिएगा, या मैं आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया भी हूँ। मेरा वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ है आप लोग के लिए। मैंने बहुत पहले ही ये सब चीज़ मरवा चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट में जाइएगा ना वीडियो में, तो देखिएगा वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उसी लेवल से आप लोग को तैयारी भी करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आता है ये पूरा उसी के लिए स्पेशलिस्ट है। यूपीपीसीएल जो भी मतलब यूपीआर, वीएनएल, बीएचपीसीएल या जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हिंदी के, कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम, उसके लिए ये बेस्ट है सब क्वेश्चन। 31 के क्या होगा? नी कौन बना है? इसको शुद्ध कौन बना है? ये नी जो है ना, नी, ये देख रहे हैं नी, यहाँ पे अनुस्वार दिया गया है, प्लस है, काम है, तब यही सही है इसका। ठीक, 32 देखिए, 32 क्या है? दुरु 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 किस संधि का उदाहरण है? दुरु किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या गुण संधि। बताइए बताइए इसका क्या होगा? ये गुण संधि आपका राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शुद्ध है? ना प्लस आका स्लैश देन ना ई का, ठीक है, या नौ ई का
सब देखिए जोड़ा हुआ है यहाँ पे, न ना प्लस आ का ई का, या नौ प्लस इका नायिका, या नौ प्लस इका नायिका, या इनमें से कोई नहीं। कौन शुद्ध है? नायिका जो है कौन, कैसे जोड़ के आप नायिका कौन शुद्ध है इसमें से बताइए। ये तो दोनों एक ही है जी। देखिए ये वाला सब तो एक ही है, लेकिन यहाँ देखना है आप लोग को, इसमें डिफरेंस किया गया है, ठीक ना। ये इसको कौन सा उच्चारण देख करने के बाद ये सब होगा, ठीक। ये सब देखिए कौन शुद्ध है, ये देख रहे हैं, नौ प्लस ई का, ये जुड़िएगा तो नायिका आएगा, ये मानता है, ठीक ना। यही आपका शुद्ध है, ये सही है। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ बोला है, निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में प्रथम एवं अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो व्यक्ति योग साधना करता है उसे, जो व्यक्ति योग साधना से करता है उसे, या तन मन से सच्ची या इन में से कठिनाई नहीं होती, अर्थात सभी प्रकार के, जूम कर देते हैं देख लीजिएगा, लीजिए 34 का अब पूरा दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ 35 का स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। इसको मतलब नहीं है आप लोग को, ये है आप लोग का पूरा क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया। ओके, बताइए, सभी प्रकार का सिद्धियों का प्राप्ति, सभी सिद्धियों सजातापूर्वक मिल जाती है। इसमें से देखिए यर 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 वल यर र य वल र वलय या यर वलय। टाइम देते हैं आपको कुछ देरी, नहीं तो समझ में नहीं आया। लीजिए आप जूम कर देते हैं, 1 मिनट, देखिए पूरा अच्छी तरह से देखिए, ये सब समझ में ना है ना आप लोग को, जब ज़्यादा देखिए कठिन है तो टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। जो क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लग रहा है कि बन पाएगा तो ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, कोशिश मार दीजिएगा, ऐसा नहीं कि छुड़िएगा नहीं। नो निगेटिव मार्क होता है, नो निगेटिव, नो निगेटिव मार्क, ठीक। आपको पता है 100 क्वेश्चन पूछेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट, ठीक है। 50 टेक्निकल, 50 में नॉन टेक्निकल, ठीक है। इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाद बाकी हिंदी और इंग्लिश आप लोग का, और जीके डीएस इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है। 5-7 तो क्वेश्चन आप लोग का मैथ जीके मैथ और रीजनिंग से भी पूछेगा, तो मैथ्स में बताते हैं आप लोग क्या क्या से पूछेगा आप लोग का, इसमें से लाभ हानि, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, और यहाँ पे छात्रवृत्ति ज्यामिति में से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दोनों मिक्स रहता है, ठीक ना, ब्लड रिलेशन से पूछ देगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग का देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी है, देख लीजिएगा, जैसे कि परसेंटेज हो गया, और यहाँ पे हो गया अरे जो होता है क्या बोलते हैं उसको, अल्फ़ाबेटिकल वाला, हाँ वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए 34 का क्या है, इसको है बी, र य व ल, ठीक। कितनों कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, टच करना है उसको, ठीक। झुकेगा नहीं, ये नियम रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नो निगेटिव मार्क है, छोड़िएगा पछताइएगा, कोई बच्चा नहीं छोड़ता, तब क्या छोड़िएगा। 35 नंबर देखिए, उसी टाइम में फिर भी क्वेश्चन यही पूछा गया है, सेम टू सेम लग रहा है हमको। देखिए 34-35 संविधान में वो ना क्वेश्चन अलग है, देख लीजिए कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में से, कभी कभी होता है मिस हो जाता है, प्रिंटिंग उंटिंग में लोग से भी आदमी है, लोग से मिस हो जाता है। देखिए 6 निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में से प्रथम एवं अंतिम निश्चित है, शेष की उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान में विशिष्ट बहुमत से
या संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है दोनों सदनों में, या जबकि संशोधन विधेयक में या पास कर दिया जाए? बताइए, इसका जवाब चाहिए हमें। क्या होगा? य र व य ल, तो क ख ग वाला पढ़ने वाला सलाह हालत देखिए क्या हालत हो गया हम लोग का। क ख ग पढ़ना पड़ रहा है, या व य ल र, या र व ल य ल व र। बताइए कौन सही है? कौन है? य र य ल व र, ये आपका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा जूम कर देते हैं। निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बीनु पद चलई सुने बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधि नाना। बीनु पद चलई सुने बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधि नाना। विरोधाभास, अन्वय या रूपक या विभावना? बताइए क्या होगा इसका? लोग का विभावना ये शब्द है ना, लोग का राइट है। 36 ना 37। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि 37 नंबर है यहाँ पे, मनहु मनियम मौली माल आकृति अलबेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा? उपमा। उपमा तो एक ठो ये होता है ना, ये बनता है जो चूड़ा का बनता है ना, जो कैसे कैसे लोग बनाता है, मेरी भाभी बनाती है उपमा, वो पीला रंग का हल्दी वल्दी डालकर बहुत मज़ा आता है खाने में। बताइए, मनहु मनहु मनियम मौली माल आकृति अलबेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और श्लेष? ये आपका सी है ना, उत्प्रेक्षा, यही सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। प्राय ऐसा होता है, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, हमारे से कोई कम नहीं होता, हमारे से कोई कम नहीं होता, हमारे से कोई कम नहीं होता, ये वाक्य गजब है जी। मुझे पुस्तक दो, शरीर के कई अंग होते हैं, प्रायः ऐसा होता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। हमारे से कोई काम नहीं होता, मुझे पुस्तक दो, ये तो कुछ समझ में आ रहा। शरीर के कई अंग होते हैं, ये भी बात सही है, थोड़ा सा समझ में आ रहा। प्राय ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है, ये भी। हमारे से कोई हमसे ना होता है जी, हमसे तो सुने, हमारे से क्या होता है? ऐसा ही आप वाक्य को छाट दीजिएगा, देख कर छाट दीजिएगा। डी सही, गलत है आपका, ये मतलब ये सही है, ठीक है। अशुद्ध बोला है, शुद्ध बोलता तो ये सब तो वाक्य सब शुद्ध है। अशुद्ध कौन है? यही ना है, हमारे से कोई काम नहीं होता, हमारे से, अरे हमारा से काम ना होता, हमसे होता, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन हमरे से ये तो गजबे भाषा है। 39 में देख लीजिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें भी फिर वही है, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई, ठीक है, गई। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम वन गया, राम और लक्ष्मण बन गए, राम लक्ष्मण बन गए। राम लक्ष्मण तो बन गए नहीं थे, तीनों आदमी गया था, ठीक है, ऐसे ही काट दीजिए। राम वन गया, ये सेंटेंस सब गलत है। राम जी को इतना आदरणीय भाव से हम अथी से नहीं बोल सकते, रूठली बोल नहीं सकते हैं कि राम बन गया, ऐसे बोल नहीं सकते। राम भगवान ने बन गया, राम जी ने बन गया, राम और सीता माँ और लक्ष्मण जी ने बन गया, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन बन गया ये एक बहुत गलत बात है, ठीक है, तो इसमें नहीं। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये कुछ
हद तक ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, गए को गए, ये आपका सेंटेंस बेटर है। अशुद्ध यही माना गया है, वक्त यही छाटिए, ठीक है। 40 का आपका एक है, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। वन को गई नहीं, यही है, सॉरी, ये आपका गलत है। अशुद्ध न बोला, हम शुद्ध के चक्कर में पड़े थे यार। राम लक्ष्मण बन गए, राम और लक्ष्मण बन गए, ये सही है। राम बन गया, राम लक्ष्मण और सीता बन को गए, ये आपका सही है, यहाँ पे माना गया। अशुद्ध वाक्य में यही है, ठीक ना। बाप रे, इतना बड़ा ही तो है जी। ये देखिए पूरा पंक्ति ये है, इसको अब बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कितना जूम करे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 40 नंबर, कितना बड़ा है। ऐसा ही सही क्वेश्चन आता है। निम्न पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए। जब भी मैं संसार में कोई बुरा आदमी ढूंढने निकलता हूँ तो मुझे अपने से बुरा आदमी देखने में नहीं आता, अन्य सभी में कोई ना कोई गुण नज़र आता है, जबकि मुझे अपने में कोई ना कोई दो नज़र आता है, कोई गुण नज़र आता है। मुझे अपने में कोई ना कोई दो नज़र आता है। यह संत कबीर की वाणी है। वे लोग को समझाना चाहते हैं कि दूसरों के दोष पर नहीं, अपने दोष पर ध्यान दो। सही बात है, जबकि मानव स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। लोग अपने आप को देवता मानते हैं और दूसरे को राक्षस मानते हैं। दूसरे की खोट देखना आम आदमी की आदत है। बात सही है, अपने नहीं देखेगा कैसन है, ठीक है, लेकिन दूसरा कहेगा कि तुम बहुत हरामी आदमी है, ये फलना आदमी बहुत ना ठीक आदमी नहीं है, बोलता है ना। तुम लोग भी बोलता होगा, हम भी बोलते हैं, हम का शरीफ हैं। लेकिन यहाँ पे देखो यही बोले हैं कबीर जी। तो इसमें जहाँ चाहा वहाँ रहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, लड़का लड़की एक समान, इनमें से कोई नहीं। का होगा 40 का बताइए। सही माना गया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। आप लोग का बी राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। शेर, बाघ, लोमड़ी, गाय। शेर जंगल का राजा है, बाघ भी जंगल में रहता है, लोमड़ी भी जंगल में रहता है, गाय जंगल में नहीं रहती है। इससे ही आप लोग पकड़ सकते हैं कि भाई ये भी जंगल में रहता है, ये तो राजे है, ये जंगल में रहता है, ये जंगल में रहता है। गाय माता कभी भी जंगल में नहीं रहती हैं, ये पालतू जानवर हैं, ये इनको रखा जाता है, हम लोग रखते हैं घर में इनके लिए पंखा उनका सब व्यवस्था होता है, ठीक है ना। बहुत लोग बड़े बड़े जाइएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, इधर हरियाणा साइड में तो वो लोग पंखा कूलर सब लगवाते हैं, इतना मानते हैं हम लोग। यहाँ पर भी लोग हैं जो जिनके पास जैसा सुविधा है। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। लाभ, निशाना, उद्देश्य, धैर्य बताइए। दारी से क्या होगा आपका लाभ। 43 देखिए यहाँ पे एकदम रट जाना है। प्रोत्साहित के विलोम शब्द होगा अनप्रोत्साहित या अप्रोत्साहित या हतोत्साहित या इनमें से कोई नहीं। अनप्रोत्साहित या हतोत्साहित या
अप्रोत्साहित में से कोई नहीं। क्या होगा? हतोत्साहित विलोम शब्द आपका ये राइट। 44 क्वेश्चन देखिए। बोधगमय का विलोम इनमें से नहीं है। अबोधगमय, गूढ़, बोध या दुरूढ़। बताइए 44 का क्या होगा? शुद्ध में बुध है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो विपरीतार्थ शब्द के बीच किस चिन्ह का उपयोग होता है? योजक चिन्ह, विस्मयादीन चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह या अर्ध विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। बताइए 45 का क्या आंसर होगा? योजक चिन्ह। यही है आपका सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया आपसे, थोड़ा जूम कर देते हैं। मुकमाटी महाकाव्य के रचयिता कौन है? मुकमाटी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य विद्यासागर या मैथिली शरण गुप्त या शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है बताइए? मुखवाटी महाकाव्य के रचयिता कौन है? आचार्य विद्यासागर। 47 निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? कलक, कान्य, घुटुरुवन, आवत। मणिमय, कनक, नंद के आधन, बिंब पकड़ियो धावत। बिंब पकड़िवे धावत। कैसा कैसा शब्द है? अद्भुत रस, रौद्र रस या वीर रस, वात्सल्य रस। बताइए वात्सल्य रस, यही सही है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाक्य रसात्मक वाक्य रसात्मक काव्य यह कथन किस ग्रंथ का है? नटशास्त्र या सती नाट्य दर्पण या साहित्य दर्पण या श्रृंगार प्रकाश। 48 में क्या होगा? ये मैं SW में देता हूँ आप लोग को, बताइएगा। 49 नंबर देखिए। प्रीति प्रवास रचना के रचनाकार हैं सेनापति भूषण, धनानंद या नभादास। क्या होगा? धनानंद। 50 लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। 50 के बाद से आगे क्वेश्चन कल होगा। बताइए रीवा से संप्रदादित भारत भ्रता समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया? 1853, 1873, 87, 1863। वीरा से संपादित भारत भ्रता समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए। वीरा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1853, 1873, 1877, 1863। बताइए लास्ट है ये, बताइए। सी है, 77 में हुआ था। ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं भी आप लोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग खुद से भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।